हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की आईटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बन रही है इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट है, राउंडेड ऑफ है 100 में। ठीक है, आपको पता होगा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट है, जो आरओसी में फाइल होती है एनुअल रिटर्न, उसमें 100 में राउंडेड ऑफ करके दी जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नीचे आ गया हमारे शेड्यूल। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट है ये शेड्यूल्स के द्वारा तैयार की जाती है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर है कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन चार्ट। ठीक है, और ये है आईटी यानी कि इनकम टैक्स रूल का चार्ट। ठीक है, तो अब हम इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की बैलेंस शीट से आईटीआर को फिल करने वाले हैं। अब चलते हैं हम पोर्टल की तरफ। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो अदर्स पर टिक मार्क करेंगे। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज कौन सी है, देखिए ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, अदर्स हमने सिलेक्ट किया था। कंपनी ये रहा, ठीक है, ऑफ द आईटी एक्ट। अब इसको टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर फॉर्म हम सिलेक्ट करेंगे जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के लिए आईटीआर 6 और 7 होता है। ठीक है, तो वैसे 6 ही फाइल करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के लिए। इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आई नो विच शेड्यूल्स आर एप्लीकेबल टू मी, यानी कि हम पर कौन से शेड्यूल्स एप्लीकेबल हैं। ठीक है, और हेल्प मी टू डिसाइड विच शेड्यूल्स आर एप्लीकेबल। ठीक है, तो हम पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, आई नो विच शेड्यूल्स आर एप्लीकेबल टू मी। प्रोसीड विद आईटीआर 6 पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। डेप्रिसिएशन टिक मार्क नहीं हो रहा है, इसे डेप्रिसिएशन पर भी कर देंगे। ठीक है, फिर बिजनेस हमारा इसमें रहेगा। फिर इनकम, ठीक है, तो किस किस सोर्सेज से इनकम है वो आपको इसमें ऐड करना है। डेप्रिसिएशन हमने सिलेक्ट कर ली। डिडक्शंस, ठीक है, तो डिडक्शंस इसमें नहीं है। बाकी हम नीचे आएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसे ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें पहला है जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है या जनरल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ प्रोवाइडेड 31 अक्टूबर और एक्सटेंडेड। ठीक है, तो हमारी जो लास्ट डेट थी वो 31 अक्टूबर थी, लेकिन डेट एक्सटेंडेड हो गई और 15 नवंबर हो चुकी है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यदि आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा सभी ऑप्शंस। अब थोड़ा नीचे आएंगे। अब उसके बाद देखिए यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की आईटीआर फाइलिंग न्यू रिजिम में कर रहे हैं तो इसमें भी हमारे सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 115BA, सेक्शन 115BAA, सेक्शन 115BAB। ठीक है, तो हम फाइल कर रहे हैं सेक्शन 115BAA। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, इसको भी हम नो कर देंगे, सभी ऑप्शन को हम नो रहने देंगे। ठीक है, इसको भी हम नो कर देंगे। तो देखिए इसमें पूछ रहा है वेदर यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज एमएसएमई। ठीक है, यदि है तो ठीक है, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर
ऑडिट इंफॉर्मेशन, तो whether liable to maintain account as per section 44A, no, ठीक है। whether SEC declaring income only under section 44AE, 44B, 44BB, ठीक है, तो इसको भी हम नो कर देंगे। अब देखिए इसमें है इफ़ नो वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स टर्न ओवर ग्रोस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस इज बिटवीन 1 करोड़ रुपीज़ एंड एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो आपकी टर्नओवर कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ठीक है। यदि आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वेदर लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, क्या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर 44AB का टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है? यदि है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे, ठीक है। हम करेंगे नो, क्योंकि हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, ठीक है, तो 92E का भी ऑडिट होता है, ठीक है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसको भी नो कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर इस वाले ऑप्शन को भी हम नो कर देंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, फिर इसको भी नो कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद है बैंक डिटेल्स, ठीक है, फिर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन 2, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, की पर्सन, शेयर होल्डर्स, ठीक है, ओनरशिप इंफॉर्मेशन, वो सभी आपको ऐड कर लेनी है। आपको पता होगा शेयर होल्डर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, कितनी शेयर होल्डिंग है, ठीक है, इसकी नॉलेज आपको पहले से ही होगी, क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की ITR फाइलिंग, ठीक है, कर रहे होंगे या सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की नॉलेज तो होगी, ठीक है। वो चीज़ें आपको ऐड करनी है, और ऐड भी नहीं करनी है, ऑटो फिल होकर इनकम टैक्स पोर्टल पर पहले से ही होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेचर ऑफ कंपनी, तो कंपनी का नेचर क्या है, नेचर ऑफ कंपनी, तो इसको सभी को नो कर देंगे, ठीक है। मैं टाइम को बचाते हुए आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सभी को आपको नो करना है। लेकिन वेदर द कंपनी इज़ अनलिस्टेड, यदि आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो ज़्यादातर अनलिस्टेड ही होती है, तो इसको यस कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, फिर इसे कन्फर्म कर देंगे। फिर उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, इस पर क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस में आपका बिजनेस कोड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, तो देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल हमें कहाँ से पता चलेगी, शेड्यूल नंबर 2 से। ऑथराइज्ड कितनी है, देखिए ये है राउंडेड ऑफ 100 में, ठीक है, तो ये हो गई हमारी 10 लाख, ठीक है, तो 10 लाख डाल देंगे हम इसमें। फिर उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी है, ये है हमारी, ये है 2,52,000 रुपये। कितनी, 2,52,000 रुपये, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में कुछ नहीं आपको ऐड करना है, सेव कर देंगे। अब उसके बाद फिर से हम आ जाएंगे बैलेंस शीट पर। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, यदि आपका बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की ये वाली अमाउंट यदि प्लस में है तो वो आपका क्या होता है, रिजर्व, और यदि नेगेटिव में है तो वो आपका होता है सरप्लस। अब हम रिजर्व एंड सरप्लस पर क्लिक करेंगे और इस पर यहाँ अलग से डाल देंगे जनरल रिजर्व, ठीक है। रिजर्व कितना है हमारा, 816322, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सेव पर क्लिक कर देंगे, इसको भी ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरिंग, शेड्यूल नंबर 4 यानी कि नोट्स नंबर 4, तो हम जाएंगे नोट्स नंबर 4 पर। नोट्स नंबर 4 हमारा कहाँ पर है,
नोट्स नंबर 4 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटीज़ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ये वाली अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये है हमारा डायरेक्टर लोन। डायरेक्टर लोन देखिए, रुपए लोन, ये तो हो गया बैंक से, यदि बैंक से लोन होता तो यहाँ पर आ जाता। अदर्स यानी कि डायरेक्टर, तो डायरेक्टर की अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे, फिर बैलेंस शीट पर आएंगे, फिर उसके बाद है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारी ये रही, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ यहाँ पर ऐड कर देंगे 12,243 रुपये, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, फिर हमारी करंट लायबिलिटी जो कि ट्रेड पेबल है, ठीक है। ट्रेड पेबल हमारे नहीं है, सिर्फ इसमें है अदर करंट लायबिलिटी, ये वाली, ठीक है। तो अदर करंट लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारी कुछ नहीं है। नीचे आएंगे, ट्रेड पेबल हमारी कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे कि नील नील यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे, और अदर करंट लायबिलिटी है तो इसे हम इसी में ही डाल देंगे, अदर पेबल में। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमारा यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए ये आ जाएगा प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, यहाँ पर हम डाल देंगे प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, ठीक है। 80,000 रुपये हमने डाल दिया है। फिर नीचे आएंगे, अब उसके बाद है हमारा नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हम जाएंगे कंपनीज एक्ट के डेप्रिसिएशन चार्ट में, ठीक है। सबसे लास्ट में है हमारा ये कौन सा है, डेप्रिसिएशन चार्ट एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब इसको कर देंगे सेव, फिर से भी हम ऐड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद नॉन करंट एसेट्स इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ग्रोस ब्लॉक यानी कि जो ग्रोस ब्लॉक है ना हमारी कंपनीज एक्ट में, ठीक है, 24 वाली, ये वाली, ये यहाँ पर ऐड करेंगे हम। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन 24 में जो यहाँ पर अमाउंट है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब कितनी होगी मेरी 24 में नेट ब्लॉक कितनी होगी, 48,0400, ठीक है, बिल्कुल मैच है हमारी। अब उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट में जाएंगे। अब उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल को हमें ऐड करना है, ठीक है, इसे सेव कर देंगे। अब करंट एसेट्स, इसे ऐड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जाएंगे करंट एसेट्स में, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमारा करंट एसेट्स में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड इन्वेंट्रीज हमारी कुछ नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इसमें डाल देंगे, देखिए इसमें है आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स, यदि 6 मंथ से ज़्यादा के ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। अदर्स है तो यहाँ पर, तो हम ऐड करेंगे अदर्स में, कितना है 800, ठीक है। हमने इसमें 1,80,000 के ट्रेड रिसीवेबल ऐड कर दिए, इसको सेव कर देंगे। कैश एंड बैंक, ठीक है, तो 13 नोट्स में जाएंगे,
13 ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसमें है हमारा करंट अकाउंट यानी कि बैंक का बैलेंस ये है, इसे क्लिक करेंगे। बैलेंस विद बैंक कितना है हमारा 848265। फिर उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इसमें ऐड कर देंगे 16000, ठीक है। अब उसके बाद फिर बैलेंस शीट में जाएंगे, अब उसके बाद हमारा ये भी हो गया। अब अदर करंट एसेट्स, ठीक है, अदर करंट एसेट्स हमारी ये यहाँ पर हमें ऐड करनी है 886400, ठीक है। अब ऐड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ 24,11,065 रुपये है। अब एसेट्स की साइड हमारा जो टोटल 24,11,065 रुपये यानी कि बिल्कुल मैच है, क्योंकि हमारी जो लायबिलिटी होती है और एसेट्स होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैच है, इसे कंफर्म कर देंगे। अब हमारा जो बैलेंस शीट है वो हमने फिल कर दी है ITR में। अब उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए इसमें यदि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको ऐड करना है, ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, ठीक है। तो हमारे केस में हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो सेल हमारी कुछ नहीं है, ठीक है, नील है, लेकिन अदर इनकम है, ठीक है। तो हम यदि हमारी सेल होती तो हम किस में डालते हैं, ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में, अपने अकॉर्डिंग। लेकिन हमारी सेल नहीं है तो ना ही मैन्युफैक्चरिंग में ऐड होगा ना ही ट्रेडिंग में ऐड होगा। अब सीधे हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस पर क्लिक करेंगे और अदर इनकम जो कि नोट्स नंबर है 16, इस पर जाएंगे। ये हमारा नोट्स नंबर अदर इनकम, रेंटल इनकम है कितनी 14 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन IT रिफंड है 2800 रुपये, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए रेंट है, रेंटल इनकम है ना कितनी 14 लाख रुपए, इसमें ऐड कर देंगे हम। और हमारे है इंटरेस्ट इनकम कितना है 2800 रुपये, इसमें डाल देंगे। कमीशन है तो यहाँ पर आ जाएगा, डिविडेंड है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम ऐड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बात करें हम एक्सपेंसेस की, तो इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना है ये, तो इसे हम ऐड करेंगे एक्सपेंसेस में। इस पर क्लिक करेंगे, डेबिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और इसे हमें ऐड करना है एम्प्लॉय बेनिफिट में। तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, हमने डाल दिया है। फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, तो 160 रुपये है, ये हो गया हमारा बैंक चार्जेस। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है, आपने जो बैलेंस शीट में ऐड किए होंगे तो सभी इसमें दिए हुए हैं। फ्रेट, आउटवर्ड, ठीक है, पावर एंड फ्यूल, रेंट्स, रिपेयर एंड बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी। और यदि आपको इनमें से कोई भी एक्सपेंसेस नहीं मिलता है तो आपको कहाँ पर ऐड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 46 अदर एक्सपेंसेस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे हम डाल देते हैं बैंक चार्जेस, कितना है 160 रुपये, हमने ऐड कर दिया। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर 21 में 21 में जाएंगे। इसमें है ऑडिट फी, ठीक है, तो ऑडिट फी इसमें हम चेक कर लेते हैं एक बार। ऑडिट फी यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितनी है 5000 रुपये। फिर उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस,
तो लीगल एंड प्रोफेशन का भी इसमें दिया हुआ है ऐड। एक बार इसको हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे और डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोबारा जाएंगे इस पर। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसमें हमारा प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, इसमें डाल देंगे हम अदर्स। कितनी है? 1200, 1200, ठीक है। ऐड पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर अब हम आ जाएंगे सीधा P&L पर, ठीक है। तो डेप्रिएशन हमारी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 7,36,440 रुपये। प्रॉफिट हमारा कितना होना चाहिए? 7,36,440, यानी कि ये हमारा बिल्कुल मैच है। अब इसमें करंट टैक्स और ऐड करना है इसमें, ठीक है। करंट टैक्स को भी ऐड करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे हम। प्रोविजंस फॉर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशंस, प्रोविजन फॉर करंट टैक्स कितना है हमारा? 80000, ठीक है। अब हमने डाल दिया है, ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, अब 6,56,440, 6,56,440 यानी कि मैच है। अब देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में क्या होता है, इसमें हमारी बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, ठीक है। बैलेंस शीट हमें फिल करनी होती है, ठीक है। इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो मैन होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे रेंटल इनकम हमारी आ रही है, ठीक है, बैलेंस शीट में मैं एक बार दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में हमारी रेंटल इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है 14 लाख रुपए, ठीक है। आईटी रिफंड भी आ रहा है 14 लाख रुपए। ये हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बिजनेस में बुक कर दिया 14 लाख इनकम को। लेकिन ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी में जो रेंट हमारा शो होगा, यानी कि यहाँ पर भी हमने शो कर दिया और हमारा हाउस प्रॉपर्टी में भी शो होगा। तो हम क्या करेंगे, जो रेंटल इनकम है, जो इनकम हमने ऑलरेडी बुक्स में शो कर दिया, तो उस इनकम का हम सेपरेट कंसिडरेशन कर देंगे, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की आईटीआर कंप्यूटेशन कैसे तैयार करें, ठीक है, वो मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें बताया है कैसे हमें सेपरेट कंसिडरेशन करना है, कैसे लेस करना है, ठीक है। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए हैं। अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।